हे गाइस, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज मैं देखने वाला हूँ इट्स फैक्ट भाई की एक और वीडियो। मतलब वो फैक्ट पे बेस्ड नहीं है, वो मतलब बेस्ड है प्राइजेस पे। मतलब जो हमारे देश में ना सामान मिलते हैं उसके प्राइस अलग, और बार बार में ना आप बहुत ज़्यादा शौक हो जाओगे, उनके प्राइस ना मतलब काफ़ी काफ़ी ज़्यादा अलग होते हैं। तो अब मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ, ज़्यादा सस्पेंस नहीं बढ़ाऊंगा। जब तक आप वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। से चॉकलेट खाते हो, इनकी प्राइस आप बाहर के देश में देखकर बिलीव ही नहीं कर पाओगे। और आप जो ये फेमस यूट्यूबर्स को देखते हो, उन्होंने ऐसे भी जॉब्स की हैं जो आपने अपने सपनों में भी नहीं सोची होंगी। अगर आपको इस टाइप के सपने आते हैं तो भाई आपको तुरंत कल डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और भाई अगर आपको अपनी जान प्यारी है ना, यूट्यूब सर्च बार पे ये टाइप कभी मत करना, मतलब कभी भी नहीं। वो क्यों, इस वीडियो में पता चलेगा। तो इस वीडियो का एंड तक देखो, बहुत मस्त है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो यार। नंबर 15। हाँ भाई, और इट्स फैक्ट भाई को सब्सक्राइब कर लेना जाके, और उनकी वीडियो को लाइक लाइक भी कर लेना। मिशिगन के एक छोटे से टाउन में एक साइबर बुलिंग केस सामने आया, जिसमें एक टीनेजर को 1 साल तक कोई अनजान मैसेजेस और ऑनलाइन थ्रेट्स भेज रहा था। अथॉरिटीज ने डिजिटल फॉरेंसिक्स और आईपी एड्रेस से ट्रैकिंग के जरिए कल्प्रिट को पहचान लिया। और वो कौन निकला? वो उसकी माँ ही थी, जो उस पर इतना हरासमेंट कर रही थी। माँ पर मल्टीपल चार्जेस लगाए गए और इससे विक्टिम का मेंटल हेल्थ और सोशल लाइफ सीवियरली इफेक्ट हुई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने अपने फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाकर अपनी बेटी और उसके फ्रेंड्स को टारगेट किया था। नंबर 14। एक नए ग्लोबल सर्वे के रिजल्ट्स में एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड दिखाया गया। लोग अब पहले की तरह ये नहीं मानते कि सिर्फ हार्ड वर्क उनकी जिंदगी बेहतर बना देगा। पहले मेहनत का फल मीठा होता था, ये एक यूनिवर्सल बिलीफ था। लेकिन अब सोच बिल्कुल बदल गई है। लोगों को लगता है कि सिर्फ मेहनत से लाइफ इम्प्रूव करना मुश्किल है। अब लक ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। नंबर 12। भाई मेरा मानना है, मतलब मेहनत मेहनत पे पूरी डिपेंड मत रहो। कोई ना, उस मेहनत को ना आप कंसिस्टेंटली करते रहो करते रहो करते रहो, रिजल्ट जरूर आएगा। मेरा तो भाई यही मानना है, आपका क्या है? फिलीपींस के कुछ रूरल एरियाज में आपको ऐसे बच्चे मिल सकते हैं जो छोटी सी एज में सिगरेट या टोबैको कंज्यूम करते हैं। ये शॉकिंग है, लेकिन कुछ जगह में ये एक पावर्टी की हैबिट बन चुकी है। सोशल कुछ जगह में नहीं भाई, पूरे इंडिया में मतलब ये है कि मतलब छोटे छोटे से बच्चे मतलब बीड़ी सिगरेट पीते हुए पाए जाते मीडिया पर एक वीडियो वायरल भी हुई थी, जिसमें एक टॉडलर पूरा सिगरेट बॉस लाइक एटीट्यूड में फिनिश कर रहा था। ये एक तरह की सैड रियलिटी चेक है कि हेल्थ अवेयरनेस हर जगह इक्वल नहीं होती। नंबर 11। 19। हैं। मतलब भाई बाहर के कंट्रीज में तो ऐसे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं छोटे बच्चों के साथ। मतलब हमारी कंट्रीज में मतलब है ना, मतलब जो मतलब ज़्यादा ना गरीब होते हैं ना, गरीब या यू कैन से पुअर, बहुत मतलब मिडिल, उनको मतलब कुछ सूझता नहीं है, तो वो भाई नशे करना स्टार्ट कर देते हैं, तंबाकू और बहुत 80s सारी। में थॉमस कुक और जोए फिनी दोनों ने एक फ्रेंडली प्रॉमिस किया था कि अगर कभी भी लॉटरी जीती तो प्राइज मनी हाफ हाफ बांटेंगे। सालों तक दोनों ने लॉटरी टिकट्स लिए पर कभी भी जीते नहीं। 2020 में थॉमस कुक ने $22 मिलियन का पावर बॉल जैकपॉट जीत लिया। अपने 28 साल पुराना वादा रखते हुए थॉमस ने बिना किसी हेजिटेशन के अपने दोस्त जो फिनी को आधा प्राइज दे दिया, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो। नंबर 10। भाई ये है भाईचारा असली, मतलब पैसा आने के बाद भूला नहीं, जब अपना वादा निभाया अपने दोस्त। ये फैक्ट एक हार्मलेस थोड़ा फनी चैलेंज है। कहते हैं कि अगर आप अपनी आंखें बंद करके लिप्स क्रिस्टल टाइप करते हो, यानी कि ऐसी स्पेलिंग टाइप करने की कोशिश करो, तो गलती हो ही जाती है। रीजन सिंपल है, कीबोर्ड मसल मेमोरी हमारे कॉमन वर्ड पे बेस्ड है, लेकिन ये फ्रेज रेयर है, इसलिए फिंगर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। इंटरनेट पे लोगों ने इसे एक क्रीपी ट्विस्ट भी दिया। कह रहे हैं कि जो सही टाइप करेगा उसको स्ट्रेंज कोइंसिडेंस होगा। नंबर 8। जब आप किसी फ्रेंड, सेलिब्रिटी या इवन कार्टून को याद करते हो, आप उनकी आवाज क्लियरली इमेजिन कर सकते हो, लेकिन जब बात आपकी खुद की आवाज की आती है तो इट्स ब्लैंक। आपका दिमाग सबकी वॉइस परफेक्टली रिकॉर्ड करता है, बस अपनी ही मेमोरी करप्ट है। इट्स लाइक योर ब्रेन इज अ थिएटर फॉर एवरी वॉइस एक्सेप्ट द मेन कैरेक्टर। नंबर 7। ये तो सही है भाई, मतलब कार्टून की नहीं, मतलब मैं किसी भी अपने मतलब जिससे मैं बहुत ज़्यादा क्लोजली कनेक्ट हूँ, उसकी है ना आवाज़ या शक्ल सोचता हूँ ना, तो उसकी मतलब एकदम सारी चीज़ें मन में आ जाती है, आवाज़ एकदम सेम टू सेम।
और वहाँ पे मैं अपनी आवाज़ सोचूं तो भाई पता ही नहीं चलता कैसी है। अगर आप एक ही नाइट में देखते हो तो शायद ये आपका सबकॉन्शियस माइंड का सिग्नल है कि कुछ अनरिजॉल्व्ड इशू आपके अंदर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि रिपीट होने वाले नाइटमेयर्स डिप्रेशन का सिम्टम हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये सपने एक वार्निंग या प्रेडिक्शन होता है। क्रीपी बात यह है कि इंटरनेट पे कई ऐसे केसेस हैं जहां लोगों ने सपने में देखा वो बाद में रियलिटी बन गया। नंबर 6, ये फैक्ट काफी अनसेटलिंग है। कहते हैं अगर आप डेथ के बारे में बात कर रहे हो और एक छोटा बच्चा पास में हो तो अचानक से वो चोक करने लगता है जैसे कि उसकी सांस रुक गई हो। पैरानॉर्मल बिलीवर्स का कहना है कि बच्चे स्पिरिट्स और अनसीन एनर्जीज को फील कर लेते हैं जो एडल्ट्स इग्नोर करते हैं। जब डेथ का टॉपिक होता है उनका सबकॉन्शियस माइंड रिएक्ट करता है और फिजिकल सिम्टम आता है। साइंस इसे कोइंसिडेंस मानती है, लेकिन जिन लोगों ने ऐसा देखा है उनके लिए ये एक टेरिफाइंग मोमेंट होता है। नंबर 5, यूट्यूब। ये तो भाई यार काफ़ी ज़्यादा मतलब हॉरर बना दिया यार, मेरे को हॉरर वीडियो देखनी नहीं थी। मतलब बच्चे ऐसे करते हैं, मैंने यहाँ पे मतलब इंडिया में तो नहीं देखे, बाहर करते होंगे भाई, यहाँ पे देखे हो तो भाई कोई बता देना। का एक अजीब ग्लिच इंटरनेट पे वायरल हुआ था। कहते हैं अगर आप सर्च बार में सिर्फ ऐसे टाइप करके सर्च करो तो आपको कुछ डिस्टर्बिंग वीडियोस मिलते हैं, जैसे क्रीपी एनिमेशंस या अनएक्सप्लेन्ड फुटेजेस। कुछ क्लिप्स तो इतने रैंडम और क्रीपी हैं कि देखने वाले कंफ्यूज ही हो जाते हैं कि ये कैसे रिकमेंड हो गया। ऑफिशियली यूट्यूब का एल्गोरिदम इसको एक्सप्लेन करता है कि ये रेयर टैग्स और कोडिंग बग्स की वजह से होता है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि ये एक एक्सीडेंटल गेटवे है यूट्यूब के डार्क साइड तक, बस एक डॉट और आप एक अलग ही दुनिया में। नंबर 4, इंटरनेट पर मेरे को कुछ समझ ही नहीं आया, क्या फालतू एक डार्क अर्बन लेजेंड चलती है। जी बीब कहते हैं ये एक छोटी सी लड़की थी जिसने अपने ही पेरेंट्स को मार दिया। स्टोरी के मुताबिक उसने अपनी प्रोफाइल पर डिस्टर्बिंग फोटोज और कैप्शंस डाले थे जिससे लोगों को शॉक लग गया। कुछ लोग कहते हैं कि उसका अकाउंट अभी भी हिडन कॉर्नर्स ऑफ द इंटरनेट में एग्जिस्ट करता है और जो लोग उसे विजिट करते हैं उनको वियर्ड मैसेजेस आते हैं। बहुत लोग इसे बस एक क्रीपी स्टोरी मानते हैं, लेकिन कुछ स्वेयर करते हैं कि ये रियल था। अगर सर्च करोगे तो संभल के, क्यूरियोसिटी कभी कभी डेंजरस भी हो सकती है। मैं तो नहीं करूँगा भाई, क्यों फालतू उड़ता तीर रहना। वाशिंगटन के एक स्कूल में अनयूजुअल इंसिडेंट हुआ। एक टीचर ने अपने स्कूल के आसपास एक बड़ा सा ऑरेंज जानवर देखा जो उनको माउंटेन लायन लगा। माउंटेन लायंस नॉर्थ अमेरिका में डेंजरस होते हैं, इसलिए उन्होंने तुरंत अथॉरिटीज को कंफर्म किया। सिचुएशन को सीरियस लेते हुए स्कूल में लॉकडाउन डाल दिया गया ताकि स्टूडेंट्स और स्टाफ सेफ रहें। पुलिस जल्दी साइट पर पहुंची और एरिया सर्च किया, लेकिन कुछ ही देर में पता चला कि जो लायन माउंटेन समझा जा रहा था वो असल में एक बहुत ही मोटे रंग का ऑरेंज कलर का बिल्ला था। लॉकडाउन खत्म हो गया और सब ने भाई यार लॉकडाउन लगा दिया। इंडिया में तो ऐसा नहीं होता लॉकडाउन लगाना। लॉकडाउन लगाए भाई, बच्चे को मजा आ जाए बच्चों को। इस गलत फहमी पर हंसा भी। नंबर 2, आपके कई सारे फेवरेट यूट्यूबर्स होंगे, पर क्या आपको उनकी जॉब्स पता है? वैसे तो अब इनमें से मोस्ट यूट्यूबर्स यूट्यूब से इतना कमाते हैं कि वो कोई जॉब ही नहीं करते, और करते भी हैं तो मेजरली एक्टिंग रोल्स की जॉब करते हैं, वो भी कुछ टीवी सीरीज या बस कैमियो के लिए। पर यूट्यूब से पहले ये लोग क्या जॉब करते थे ये काफी इंटरेस्टिंग है। जैसे ध्रुव राठी एक यूट्यूबर से पहले एक मैकेनिकल इंजीनियर थे जर्मनी में, और इसी वजह से वो जर्मनी में रहते हैं। उसके बाद इन्होंने अपनी यूट्यूब जर्नी शुरू की और इतनी कमाई की कि ग्रोथ के बाद उन्होंने अपनी जॉब ही छोड़ दी, पर अभी भी वो कई सारे स्टार्टअप्स और इन्हीं सब में लीड करते रहते हैं। भुवन बाम यूट्यूब में सक्सेसफुल होने से पहले एक्चुअली में रेस्टोरेंट्स और छोटे बड़े पब्स में सिंगिंग किया करते थे। फिर कैरी मिनाटी की बात करें तो ये एक स्टूडेंट और गेमर थे और यूट्यूब पर स्टार्टिंग से काफी मेहनत करते थे, पर साइड बाय साइड वो कई दूसरे यूट्यूबर्स के लिए छोटी मोटी एडिटिंग भी किया करते थे द साइड हसल के लिए। फिर मोस्टली से यानी मेहनत भाई यार, मतलब मेहनत करो पर उसको सही वे में करो। मतलब ये मत सोचो कि कोई अगर उसको हरा के जाना है, उस हराने की मत सोचो, खुद आगे जाने की सोचो। बस भगवान अपने आप आपको आगे लेके चला जाएगा। जगता कोहली पहले एक रेडियो जॉकी की इंटर्न थी, जिसके बाद उन्होंने यूट्यूब स्टार्ट किया, और आशीष चंचलानी एस्पायरिंग एक्टर और फैमिली बिजनेसमैन थे। और सौरभ जोशी की बात करें तो यूट्यूब से पहले एक आर्टिस्ट थे और ड्राइंग्स किया करते थे और उसी से उनकी मेन इनकम जनरेट होती थी। पर भाई वो ड्राइंग यूट्यूब पे ही तो डालता था, सेम ही है ना। तो
नंबर 1, डेयरी मिल्क तो इंडिया का गो टू चॉकलेट है, यानी कि इसको ऐसे मार्केट किया गया है कि भाई आप इसे डेली खा सकते हो जब मन करे तब, और इसी वजह से ये काफी सस्ते में मिलता है। इंडिया में ये 10 रुपए से शुरू होकर 20 रुपए तक एवरेज नॉर्मल वाली डेयरी मिल्क आपको मिल जाएगी, और फिर साइज में बड़ी या फिर जो अलग अलग ड्राई फ्रूट्स वाली आती है उनके प्राइसेस अलग होती है। यही सेम डेयरी मिल्क दुबई में आपको 140 की पड़ेगी। हाँ भाई, वही 40 ग्राम वाली डेयरी मिल्क आपको यहाँ इतनी महंगी पड़ेगी। और 140। अगर आपको इसमें प्रीमियम डेयरी मिल्क या स्पेशल एडिशन खाना है तो आपको 500-600 तक के भी देने पड़ सकते हैं, यहाँ तक कि ये 900 तक की भी पड़ सकती है। और यार पाकिस्तान में भी ये रिलेटिवली थोड़ी ज्यादा महंगी है, करीब 100 या 150 पाकिस्तानी रुपीस की ये आ जाती है, जो 100 या 150 भाई यार काफी ज्यादा नहीं हो गई। फिर इंडिया में फिर भी 30-35 की होंगी, पर प्रैक्टिकली देखा जाए तो इंडिया में ये थोड़ी सी चीपर है, और इसका रीजन है सिंपल कि इंडिया में इसे मैन्युफैक्चर किया जाता है, इसके बहुत सारे प्लांट्स हैं और ये काफी ज्यादा अमाउंट में बिकती है, जिस वजह से डेयरी मिल्क कंपनीज इसके प्राइस को लेकर चेंजेस कर सकती है। यहाँ तक कि इसको इंडिया में उतने प्रीमियम वे में नहीं बेचा जाता, बल्कि लोकल एवरीडे चॉकलेट की तरह बेचा जाता है। पर वहाँ पर वो कुछ लोग होते हैं ना, जो जैसे अभी यहाँ पे क्लिप चलाई, वो मतलब जो थैले पे लेके घूमते हैं कि ये मिल्की बार किट कैट, वो भाई मत लेना कभी भी, वो एक्सपायर्ड होती है। खाएंगे तो मतलब सेम टेस्ट लगता है, पर वो एक्सपायर्ड होती है, फैक्ट्री वाले उनको दे देते हैं और वो पैसा कमाने के लिए बेच देते हैं आगे। यही सेम चॉकलेट बाहर खासकर दुबई में एक प्रीमियम चॉकलेट की तरह बिकती है। इसकी पैकेजिंग भी प्रीमियम होती है और लोग कहते हैं कि इसके टेस्ट में भी डिफरेंस है, और कुछ एडिशंस यहाँ पे इंपोर्ट होते हैं यूके या यूएसए, इसलिए ये इतने एक्सपेंसिव हो जाते हैं। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर आईफोन की कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में आपको पता भी नहीं होगा, और धूराठी के बारे में ऐसी सच्चाई आपने कभी इमेजिन भी नहीं की होगी, और कैसे ये फिल्म की वजह से पूरी दुनिया की जानवरों की जान बच रही है, वो कैसे, इस वीडियो में पता चलेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग। चलो गाइज, वीडियो खत्म हो चुकी है, मतलब अगली वीडियो बनाऊंगा ये, मतलब जो भाई ने दिखाई है उसके ऊपर जरूर बनाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लेना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।